नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चों में सूखा रोग हो जाता है उसका देसी उपचार क्या है और सूखा रोग कितने प्रकार का होता है और सूखा रोग किस कारण से होता है और सूखा रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं। ये सारी समस्त जानकारियां आज हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हम अपने YouTube चैनल पर वीडियो आपके सामने बनाकर पेश करते हैं या किसी के बारे में भी हम आपको वीडियो के माध्यम से संदेश देते हैं या कोई भी उपचार जानकारी या भविष्यवाणी करते हैं, राशिफल बताते हैं, उपाय बताते हैं, तो वो हम बिल्कुल सटीक और सत्य बताते हैं, क्योंकि हम किसी को गुमराह नहीं करते हैं और ना ही वीडियो हम लाइक और शेयर या व्यूअर बढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि जहां सच्चाई होगी वहां व्यूअर और चैनल को सब्सक्राइब तो आप खुद ही करेंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं होती है। तो आपके लिए हम बहुत ही सटीक और सत्य जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बच्चों में सूखा रोग होने के लक्षण पाए जाते हैं। सूखा रोग बहुत ज्यादा बच्चों में देखने को मिलता है। जैसे जैसे आगे समय बढ़ते जा रहा है वैसे ही वैसे आने वाले बच्चों में, जन्म लेने वाले बच्चों में बहुत ज्यादा तेजी से सूखा रोग की शिकायत देखने को मिलती है। तो सूखा रोग किस कारण से होता है इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे। बच्चों में सूखा रोग एक तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, दूसरा विटामिन डी की कमी से होता है और तीसरा फास्फोरस की कमी के कारण होता है और चौथा कारण ये होता है बच्चों का जो खान पान होता है, जो आहार होता है, वो उनको सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता है। तो खान पान के वजह से भी बच्चों में सूखा रोग होता है। तो ये ऐसे कई कारण होते हैं जिसके कारण बच्चों में ये सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 सूखा रोग जो होता है वो ये होता है कि बच्चा सूख जाता है और उसका शरीर कंकाल की तरह देखने को मिलता है। नंबर 2 सूखा रोग वो होता है जिन बच्चों की पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। नंबर 3 मेरुदंड का असामान्य टेढ़ा हो जाता है। नंबर 4 पेट की असमानता और छाती की हड्डियां बाहर निकल आती है। नंबर 5 अस्थि भंगुरता सूखा रोग से बच्चों की हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और उनका टूटने का डर रहता है। नंबर 6 विकास में बाधा सूखा रोग के कारण बच्चे की लंबाई में रुकावट आ जाती है, विकास रुक जाता है। जिस बच्चे को सूखा रोग हो जाता है उसके क्या क्या लक्षण है, उसकी क्या क्या पहचान है, ये मैं आपको बता देता हूं। उस बच्चे के अंदर एक तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा उसके अंदर चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। उस बच्चे की मांसपेशियां ठंडी रहने लगती हैं। उस बच्चे के अंदर बेचैनी बढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा बेचैन सा रहता है, वो इधर उधर बेचैन सा भटकता रहता है, उसका मन कहीं नहीं लगता है, वो दुखित सा रहने लगता है। उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है और छाती में भी बहुत सारे विकार हो जाते हैं। चलने फिरने में भी उसको बहुत ज्यादा परेशानी आती है, उठने बैठने में भी उसे बहुत ज्यादा परेशानी आती है। उस बच्चे की पाचन क्रिया खराब हो जाती है। उस बच्चे का रंग पीला पड़ जाता है और हाथ पैर अकड़ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े से दिखाई देने लगते हैं। वैसे सूखा रोग जो होता है ये ज्यादातर बच्चों में ही देखने को मिलता है, क्योंकि जब ये घर में होते हैं उस टाइम जो गर्भवती माँ होती है उसको अच्छा खान पान, अच्छा आहार टाइम से खाने को नहीं मिलता है। उसके बाद फिर बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे के आहार पर सही ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसी कारण से कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से और विटामिन डी की कमी से ये रोग देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सूखा रोग 5 दिन में कैसे ठीक होता है। ये सूखा रोग 5 दिन में बिल्कुल जड़ से ठीक हो सकता है यदि आप हमारे बताए हुए इस उपचार को करते हैं। घर पर ही उपचार इसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल देसी दवा है और आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, नहीं आपको कहीं कोई पैसा खर्च करने की जरूरत है। बिल्कुल सटीक
और सरल और सत्य उपचार मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे आप घर पर ही आराम से कर सकते हैं। तो यदि आपके बच्चे को सूखा रोग हो गया है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप जंगल में कहीं भी आसपास ये ढूंढिए कि अपामार्क का पौधा कहाँ देखने को मिलेगा। अपामार्क का जो पेड़ होता है उसे देसी भाषा में, गांव की भाषा में उल्टी कच्चा खांडा ले लीजिए और दोनों को मिलाकर जो सूखा रोग का बच्चा है उसके या तो खोपड़ी पे, उसके तालवे पे रख दीजिए। आप कच्ची खांड और अपामार्क के जो पत्ते हैं, ये प्रक्रिया आपको 5 दिन करनी है और 5 दिन के बाद ही बच्चे में तंदुरुस्ती आने लगेगी, बच्चा स्वस्थ होने लगेगा और बच्चे का सूखा रोग धीरे धीरे कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये कोई उपाय चलता फिरता नहीं है, ये उपचार बहुत ही सटीक, बहुत ही सत्य, बहुत ही और बहुत बार आजमाया हुआ है, इस पर शोध किया गया है, ये बिल्कुल सत्य और सटीक है। यदि आपका बच्चा सूखा रोग से ग्रस्त है तो आप देर ना करें, जो हमने आपको उपचार बताया है इसे तुरंत करें। आपको 100 नहीं 200% लाभ मिलेगा और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसके खान पीन का यानी कि कैल्शियम का, विटामिन डी का और फास्फोरस का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें 6 महीने तक, तो वो बच्चा बिल्कुल ही जड़ से और अंदर तक बिल्कुल फिट और मजबूत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको हमारी ये जानकारी दी हुई अच्छी लगी है या पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। और यदि कोई भी आपके पड़ोस में, आपकी जानकारी में, यारी में, रिश्तेदारी में किसी का भी बच्चा सूखा रोग से ग्रस्त है तो उस तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाएं, क्योंकि वो हमारे वीडियो के माध्यम से अपने बच्चे का स्वास्थ्य ठीक कर सकता है और अपने बच्चे को फिट कर सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम इसी तरीका से आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और सटीक वीडियो प्रस्तुत करते हैं, जिनसे आप जीवन में बहुत ज्यादा लाभ उठाते हैं या लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को कोई रोग है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है या आपने उसका लाख इलाज करवा लिया है, दुनिया में भटक चुके हैं, थक हार कर घर बैठ गए हैं, तो उसके बारे में भी आप हमसे एक बार संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी राख की चुटकी जो होती है वो भी काम आ जाती है। तो हो सकता है भगवान ने चाहा तो हमारा बताया हुआ उपचार आपके रोगी पर काम कर दे, तो इससे हमारे लिए क्या खुशी की बात होगी। तो मित्रों, दूसरी जानकारी ये भी आपके लिए कि यदि आप में से कोई भी अपनी जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवाना चाहता है या अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहता है या फिर अपनी जन्म कुंडली का शुभग्रह शांत कराना चाहता है या फिर जीवन में चल रही किसी भी समस्या का समाधान चाहता है, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम विधि, विधान और विश्वास के साथ
आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं और करते रहेंगे और करेंगे। तो दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना ये मेरी राशि होती है। आई एम जैन शर्मा। प्रेजेंटली मेरी करीब 81 ईयर्स की एज है मेरे समय। आई एम रनिंग 81 जी। और इतना ज्ञान आपको उसके बारे में है, मैं समझ नहीं सकता। कहाँ से है? मैं एक्चुअली वैसे तो बिलोंग करता हूँ राजस्थान का, कोटा से जी। पर बड़ौदा के अंदर मैं सेटल हो गया हूँ। मैं यहाँ पर इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट में यहाँ पर से रिटायर हुआ हूँ। 20 साल हो गए रिटायर हुए। मैं चीफ ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सेफ्टी का हेड था यहाँ का, IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन। यहीं से रिटायर हुआ, मुझे 20 साल रिटायरमेंट करीब हो गए सर। क्या नाम और मेरा नाम है जय नारायण शर्मा। अच्छा। तो मैं आज भी देखा, मैंने कल एक्चुअली गलत नंबर नोट कर लिया था। मैंने आज भी नंबर करेक्ट किया, मैंने 9599252139 चेंज किया मैंने जी। तो मैं खाली आपको धन्यवाद दे दूं और मैं बहुत आपका आभारी हूँ। आपका ज्ञान मेरे ख्याल से ऐसा ज्ञान मैं नहीं समझता कि मैंने कभी आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा देखा होगा। ऐसा नहीं है सर। चलो ठीक है, तो अभी जगह देखिए, अभी क्या है, कभी कभी उधर दिल्ली में मेरी भतीजी देती है, पर कभी देखो उधर कुछ हुआ कभी आने जाने का। अभी कभी कोरोना टाइम में मूवमेंट कम होता है जी। तो अभी कभी आगे होगा तो फिर मैं आपका फोन पर संपर्क करूंगा। मैं आपको किसी हमारे रिश्तेदारों को भी मैं संपर्क करने के लिए आपको बोल दूंगा। ठीक है सर? ठीक है जी, धन्यवाद। तो आप कभी गुजरात पधारे हैं तो फिर मैं आपको जरूर अपना मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप। जय नारायण शर्मा। मैं बड़ौदा रहता हूँ गुजरात में। जी जी। कभी आपका भ्रमण हो गुजरात में कभी, तो ये आई एम श्योर आप कभी गुजरात आए होंगे कि नहीं आए सर? नहीं, अभी तक नहीं आए। नहीं आए? नहीं। तो गुजरात एक भ्रमण करने लायक जगह है जहाँ सोमनाथ या द्वारका सब जा सकते हैं। जी जी। तो उसमें आपका जब कभी आप बाई रोड आएंगे तो फिर ये एरिया से आएंगे। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो भी आप बड़ौदा से होकर निकलेंगे। ठीक है सर? कोई दिक्कत नहीं, जब भी गुजरात आएंगे तो आपको याद करेंगे। याद करेंगे और जरूर आप हो तो आप जरूर मेरे घर पे ठहर भी सकते हैं सर। ठीक है? जय नारायण शर्मा, बड़ौदा रहता हूँ मैं। और मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। सेव कर लीजिए। जय नारायण शर्मा मेरा नाम है। जी जी। और हाँ, और मैं बड़ौदा में रहता हूँ और यहीं पे सेटल हो गया हूँ मैं। बेसिकली मैं बताया, मैं आई बिलोंग टू कोटा। जी जी। आपके ज्योतिष शास्त्र के ऊपर मुझे क्या मैं आपको बताऊं कि आज के 60 साल पहले वहां पर सक्सेना करके थे, कोटा के अंदर है जी। सहदेव सक्सेना वो। और आपको आप सुन रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं। तो 60 साल पहले मेरे को जो चीजें लिख के दी थी आज भी मेरे रिकॉर्ड में पड़ी हुई है जी। उस जमाने में मुझे उन्होंने बोला था कि आप 5 दफा विदेश जाएंगे जी। 5 से 6 दफा। और वही 5 से 6 दफा मेरा विदेश जाना हुआ कंपनी की तरफ से जी। मतलब पूरा वेस्टर्न पार्ट पूरा, चाहे इटाली गए या फ्रांस गए या अमेरिका गए, लंदन गए, सब जगह पर मतलब मेरा भ्रमण। सहदेव सक्सेना ने आज वो हम सोच भी, मैं कोटा में था और BSc पढ़ता था। कोई सोच सकता है क्या नाम के BSc पढ़ने वाला लड़का मतलब आगे जाके ऐसी जगहों पर पहुंच जाऊंगा कि मतलब मुझे विदेशों का कंपनी तरफ से भेज जाएगा। तो 7-8 दफा मेरे को विदेश जाने का चांस मिला था सर। वो सहदेव सक्सेना ने वो टाइम पे लिखा था। उन्होंने ये भी लिख के दिया था मेरे को कि कौन कौन से साल आपके अच्छे होंगे, कौन कौन से साल में आपकी तरक्की होगी। तो ये ज्योतिष शास्त्र का मुझे एक तो उनका और दूसरा मैंने आपका जो सुना है तो मुझे इस पर विश्वास हुआ है कि ये एक साइंस अवेलेबल है। ये एक साइंस है, ये फालतू की चीज नहीं है। ये बिल्कुल ज्योतिष तो अपने आप में एक चमत्कार है, लेकिन कुछ लोगों ने इनको ज्ञान नहीं है, उनकी वजह से कुछ लोगों को अंधविश्वास लगता है, गलत लगता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं, और भी ऐसे काफी लोगों के संपर्क में आया हूँ, ऐसा नहीं कह सकता हूँ। पर अभी रिसेंटली मतलब आपका मैंने सुन के मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ
जी जी। अब कभी कभी दिल्ली विल्ली कभी आना हुआ तो फिर बाद में फिर मैं कोई दिक्कत नोएडा में नहीं, आपका दर्शन करेंगे, और मैं अपने कोई अपने रिलेटिव मिलने जुलने वालों को आपके बारे में जानकारी दे दूंगा। ठीक है सर। ठीक है और सर। आपके लिए मेरा बड़ौदा के अंदर आप पधारिए, मेरे यहाँ से रुक के जाइए। ठीक है सर। बिल्कुल, जब भी आएंगे आपको याद करेंगे सबसे पहले। इन्विटेशन है आपके लिए। हाँ ठीक है जी। तो पंडित जी आपका क्या मतलब सही करते हैं सारा ऑपरेशन, क्या इसका होता हाँ सारे कोई- करते हैं। घर से करते हैं ना सर? बिल्कुल। हाँ जी ठीक है। जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.